जय हिंद आप सभी को। देखिए इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 22 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। विश्व के महासागर एवं सागर। तो विश्व के जितना भी महासागर है और सागर है उनका जो इतना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए पीछे वाले वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 21 तक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिएगा, प्ले लिस्ट में आपको दिया गया है। देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में जीके का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। ये देखिए आपको चैप्टर वाइज यूट्यूब पर आपको पहली बार ऐसा हो रहा है कि चैप्टर वाइज आपके सभी सब्जेक्ट का बिल्कुल फ्री में जीके कंप्लीट 100% तैयारी कराया जा रहा है। देखिए अगर आपको एक वर्जन भी जीके नहीं आता है तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस आप इस चैनल से जुड़ जाइएगा, आपका जो जीके है 100% स्ट्रांग हो जाएगा। आप ही के लिए हम लोग इस सेशन को चला रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले प्रश्न दिया है, आप लोग भी आंसर को कमेंट कीजिएगा। बताइए विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। बताइए आप लोग कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, बताइए। तो देखिए जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है उसका नाम है प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर को प्रशांत महासागर कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी हो जाएगा। सबसे छोटा महासागर कौन सा है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है बताइए। तो सबसे छोटा जो महासागर है उसका नाम है आर्कटिक। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आर्कटिक जो है ये आपका सबसे छोटा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है, बताइए। किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। तो छिपता हुआ महासागर आपको आर्कटिक महासागर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर भी कहा जाता है। निम्नलिखित में किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है। किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है। तो प्रवाल भित्ति जो विशेषता आपका प्रशांत महासागर का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रवाल भित्ति ये आपका प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषता है। विश्व के 4 सबसे बड़े महासागरों में कौन शामिल नहीं है। विश्व के 4 सबसे बड़े महासागर में कौन शामिल नहीं है। तो भूमध्य सागर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भूमध्य जो सागर है ये आपका विश्व के 4 सबसे बड़े महासागर में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसको समुद्रों का सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। निम्नलिखित में से किसको समुद्रों का सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। तो समुद्र का सबसे गहरा बिंदु माना जाता है मैरियाना खाई को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैरियाना खाई को जो है ये समुद्र का सबसे गहरा बिंदु माना जाता है, मैरियाना खाई। क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम बताइए। क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम क्या होता है। तो क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम होता है, सबसे पहले आता है प्रशांत महासागर, उसके बाद आता है अंध महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। ये आपका महासागरों का अवरोही क्रम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महासागरों की सर्वाधिक गहराई मीटर में है। तो महासागरों की सर्वाधिक गहराई मीटर में है, बताइए कितना है मीटर में। तो 11,033 मीटर है। महासागरों की सबसे ज़्यादा गहराई 11,033 मीटर है। राइट आंसर डी हो जाएगा। महासागरों की औसत गहराई है। महासागरों की औसत गहराई कितना है। तो महासागरों की जो औसत गहराई है वो आपका 3,800 मीटर है। 3,800 मीटर महासागरों की औसत गहराई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है। तो जो मग्न तट है आपका ये आपका आर्कटिक महासागर में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट आपका आर्कटिक महासागर में स्थित है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्न में कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है, बताइए कौन सा महासागर है जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है? उसका नाम है हिंद महासागर। हिंद महासागर ये आपका उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। देखिए, क्योंकि ये चैनल आपको बार बार नहीं मिलेगा। देखिए, यहाँ पर आपको 12 नंबर प्रश्न दिया है। निम्न में कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है? बताइए, निम्न में से कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंद महासागर। हिंद महासागर है। निम्नलिखित में कौन सा महासागर एक ओर एशिया को तथा दूसरी ओर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है? बताइए कौन सा जो आपका महासागर है एक ओर एशिया को दूसरी ओर उत्तर अमेरिका द्वारा स्पर्श करता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर एशिया को भी छूता है और उत्तर अमेरिका को भी स्पर्श करता है, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? बताइए, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? तो ये महासागर आपका है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रशांत महासागर। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में आपका प्रशांत महासागर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अग्निवलय की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? तो जो अग्निवलय की उपस्थिति है ये आपका किस महासागर में पाई जाती है? तो अग्निवलय की स्थिति प्रशांत महासागर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अग्निवलय की स्थिति प्रशांत महासागर में पाई जाती है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है? बताइए, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग क्या होता है? तो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है आपका प्यूर्टो रिको ट्रेंच। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्यूर्टो रिको ट्रेंच जो होता है अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको 17 नंबर प्रश्न दिया है। वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? तो वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टेथिस महासागर को। टेथिस महासागर को प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है, टेथिस महासागर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? सबसे कम गहरा महासागर बताना है आपकी कौन सा है? तो सबसे कम गहरा महासागर आपका है आर्कटिक महासागर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्कटिक महासागर। ये सबसे कम गहरा महासागर है, आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सब हर बार एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, हर बार पूछा भी जाता है, ठीक है। इसलिए आप लोग इस चैनल से जुड़कर सभी जीके के वीडियो को कंप्लीट कीजिए। जितना पीछे हो चुका है, बहुत क्लास हो चुका है, आप लोग अभी भी जुड़ जाइएगा तो आपको जीके में बिल्कुल दिक्कत नहीं रहेगा, कोई भी एग्जाम को छोड़ दीजिएगा। द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्च किस महासागर से होकर गुजरता है? तो द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? तो उस महासागर का नाम है उत्तरी अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर। ये आपका द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग से होकर गुजरता है। बरमुडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है? बताइए, बरमुडा त्रिभुज कौन सा महासागर में है? तो जो बरमुडा जो त्रिभुज है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमुडा त्रिभुज स्थित है। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग घेरे हुए हैं? बताइए,
पृथ्वी जो समुद्र जो है पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग घेरा हुआ है? तो आपका घेरा हुआ 70% भाग, यानी कि पृथ्वी पर 70% पानी ही पानी है। बाकी जो आपका 30% है, इसमें कुछ परसेंट पर पृथ्वी है, कुछ परसेंट पर पर्वत है, रेगिस्तान है, सब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया है कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? बताइए कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? तो अभिहित आपको किया जाता है आपको सारगैसो सागर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सारगैसो सागर में आपका सागर का महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देख ही रहे हैं आप लोग कितना इंपॉर्टेंट ये सब प्रश्न है आपको हर एग्जाम के लिए। सारगैसो सागर अवस्थित है, तो जो सारगैसो सागर है आपका कहाँ पर है? तो जो सारगैसो सागर है ये आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सारगैसो सागर आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है? तो जो तस्मान सागर है ये किसके मध्य में अवस्थित है? तो जो तस्मान सागर है ये आपका जो स्थित है ये आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में है। राइट आंसर सी हो जाएगा, तस्मान सागर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में है स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है? बताइए किस सागर की जो सीमा है वो 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है? तो भूमध्य सागर, भूमध्य जो सागर है ये 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी हो जाएगा, सही आंसर। निम्नलिखित सागरों में से किसके चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती है? बताइए किसके चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती है? तो समुद्री धाराएं प्रवाहित होती है आपका सारगैसो सागर से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सारगैसो सागर से समुद्री धाराएं प्रवाहित होती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? काला सागर कौन सा देश के दक्षिण में है? तो जो काला सागर है आपका ये रूस के दक्षिण में है। काला सागर जिसको बोलते हैं ब्लैक सी, ये आपका रूस के दक्षिण में स्थित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में कौन सा देश काला सागर को स्पर्श नहीं करता है? कौन सा ऐसा देश है जो काला सागर को स्पर्श नहीं करता है, आपको बताइए। ऐसा कौन सा देश है जो काला सागर को स्पर्श नहीं करता है? तो कजाकिस्तान। देखिए कद से कजाकिस्तान जो है ये काला सागर को स्पर्श नहीं करता है। राइट आंसर आपको हो जाएगा बी। निम्नलिखित में कौन सा देश भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता है? कौन सा देश है जो भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता है? तो भूमध्य सागर को आपको जॉर्डन जो देश है भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। जो सागर अन्य से भिन्न है वह है, जो सागर अन्य से भिन्न है वह क्या है? तो जो सागर अन्य से भिन्न है उसको कैसिपियन सागर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो सागर अन्य से भिन्न है उसको कैसिपियन सागर कहा जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सागर स्थलबद्ध है? कौन सा सागर जो है स्थलबद्ध है? तो स्थलबद्ध सागर आपका है अरल सागर। राइट आंसर डी हो जाएगा। जो अरल सागर है ये स्थलबद्ध है। निम्न में से 3 सागरों पर तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिम यूरोपीय देश है। बताइए निम्न में से 3 सागरों पर तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिम यूरोपीय देश कौन सा है? तो एकमात्र पश्चिम यूरोपीय देश है आपका हो जाएगा स्पेन। ये आपका 3 सागरों पर तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिम यूरोपीय देश है स्पेन। राइट आंसर यहाँ पर आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
देख रहे हैं आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि एग्जाम में नहीं पूछा है, सबको सब एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। इसलिए आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, बस आप इस चैनल से जुड़ जाइए, आपका जीके में 1% भी दिक्कत नहीं रहेगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो जीके है हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए जीके का होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया है, सारगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है। तो जो सारगैसो समुद्र है ये आपका कौन सा महासागर में है, तो ये अटलांटिक महासागर में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो सारगैसो है ये अटलांटिक महासागर में है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित सागरों में से कौन सा समुद्र में तट रेखा नहीं है। बताइए कौन सा समुद्र में तट रेखा नहीं है। तो समुद्र में तट रेखा नहीं है आपका सारगैसो सागर का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सारगैसो सागर का समुद्र में तट रेखा नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुर्की के उत्तर में है। तो तुर्की के उत्तर में क्या है बताइए। तो तुर्की के उत्तर में काला सागर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तुर्की के उत्तर में काला सागर स्थित है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है। बताइए विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है। तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है दक्षिणी चीन सागर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दक्षिणी चीन सागर जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है, दक्षिणी चीन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया है, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है। तो विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है बताइए। तो विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी मेक्सिको की खाड़ी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी जो है यो मेक्सिको की खाड़ी है। यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला सागर है। यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला सागर है। बताइए जो यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से अलग करने वाला सागर का नाम आपका क्या है। तो उसका नाम है आपका मारमारा सागर। मारमारा सागर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से अलग करता है, मारमारा सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न कहाँ था, तो मारमारा सागर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है। तो किस महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है। तो हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हिंद महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है। विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। बताइए विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा जो है सबसे ज़्यादा लंबी है। तो आपका हो जाएगा हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी की तटरेखा सबसे ज़्यादा लंबी है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया है, सारगैसो समुद्र की विशिष्टता है। तो सारगैसो समुद्र की विशिष्टता क्या है। तो विशिष्ट समुद्री वनस्पति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सारगैसो समुद्र की विशिष्टता है कि विशिष्ट समुद्री वनस्पति। बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है। जो बोथनिया की खाड़ी है दो देशों के बीच में स्थित है। उनमें से एक फिनलैंड है, दूसरा देश कौन सा है। बताइए दूसरा देश कौन सा है। तो दूसरा देश आपका स्वीडन हो जाएगा। बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, उनमें एक फिनलैंड है और दूसरा है आपका स्वीडन। तो राइट आंसर आपको ये हो जाएगा। सबसे लवणीय सागर है। बताइए सबसे लवणीय सागर कौन सा है। तो उसका नाम है मृत सागर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी जो है ये मृत सागर, ये सबसे लवणीय सागर है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है। तो जॉर्डन और इजराइल के मध्य में कौन सा सागर है। तो मृत सागर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जॉर्डन और इजराइल के मध्य में मृत सागर स्थित है। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। बताइए किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है।
तो भूमध्य सागर से नहीं मिलती है चार्ट की सीमा। जो चार्ट की सीमा है ये आपका भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। चार्ट राइट आंसर भी हो जाएगा। सेलीबीज सागर जहाँ है वह है, बताइए सेलीबीज सागर जहाँ है वह क्या है? तो वह आपका आर्कटिक महासागर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जहाँ पर सेलीबीज सागर है वह आर्कटिक महासागर है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन चलाया जा रहा है आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री में। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट बैरियर जो रीफ है ये कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में स्थित है। बृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है। तो बृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर कौन सा है? तो बृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर प्रशांत महासागर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न दिया है सुंडा ट्रेंच कहाँ है? जो सुंडा ट्रेंच है वो कहाँ है? तो सुंडा ट्रेंच आपका हिंद महासागर में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिंद महासागर। सारगैसो सागर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है सारगैसो सागर के बारे में बताइए। तो देखिए यह गल्फ स्ट्रीम के पश्चिम तथा कनारी धारा के पूर्व में स्थित है, जबकि ये गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न दिया है मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो जो मेरियाना गर्त है आपका कौन सा महासागर में है? तो मेरियाना गर्त जो है प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो मेरियाना गर्त है आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितने प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितने प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? तो 97.2%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 97.2% जल जो है महासागर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न दिया है यहाँ पर आपको प्रशांत महासागर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रशांत महासागर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रशांत महासागर का आकार पूर्णतः अंडाकार है, जबकि ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो, यहाँ पर आपको सही नहीं है। राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? किस देश के साथ भूमि सीमा नहीं है, बताइए। मृत सागर के साथ किस देश का भूमि सीमा नहीं है, मतलब भूमि नहीं टच स्पर्श नहीं किया हुआ है? तो लेबनान के साथ। राइट आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए ये चैप्टर यहीं तक समाप्त होता है। ये चैप्टर 22 नंबर चैप्टर इस वीडियो में कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 23 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। आप लोगों को चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है। अभी जियोग्राफी का सेशन चल रहा है, ये ख़त्म होने के बाद आपका हिस्ट्री का सेशन चलेगा, ठीक है। तो अभी से ही आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइएगा और अपने जीके का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग कीजिए, ताकि कोई भी एग्जाम को आप लोग फोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।